मसीह यसू के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरा सलाम। और आज हमारी जो फ़ियर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का पार्ट नंबर 5 है। और आज जो है हम अपनी जो हमारी जर्नी है, हमारा जो सफ़र है, उसको आगे लेके चलेंगे। और आज हम देखेंगे कि जो हमारे नज़रियात होते हैं हमारी सिचुएशन को देखने के लिए, वो किस तरह से हमारे हालात को चेंज करते हैं और खुदा जो है वो क्या रोल प्ले करता है अगर हम लोग जो हैं इंसान होते हुए दुनिया के अंदर रहते हुए उसके कानून जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। तो जो रूहानी वर्ल्ड है उसके अपने कानून हैं, दुनिया के जो हैं वो अपने कानून हैं, और इंसान होते हुए हमें जो है वो दोनों चीज़ों में बैलेंस लेके चलने की ज़रूरत है। तभी जो है खुदा का रूह जो है हमारी मदद कर सकता है। तो जो अफराद एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या फिर का शिकार होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है पिछली बार मैंने देखा कि वो एक तरह से बयाबान में रह रहे होते हैं और वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। और मुझे लास्ट मैसेज के बाद फ़ीडबैक मिली कि बहुत से लोगों को उस मैसेज से मदद मिली, तो खुदावंद के नाम को पूरा जलाल हो। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो हमारे नज़रियात के ऊपर जो है वो रोशनी डालेगी। क्योंकि जिस तरह से हमारा नज़रिया होगा उसी तरह का रिज़ल्ट हमें मिलेगा, और खुदा जो है वो उतनी ही हमारी मदद कर पाएगा। और बहुत से केसेस में आप ये भी देखेंगे कि जब हम इस बात को पूरा कंक्लूड करेंगे कि अगर हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में कोऑपरेशन नहीं दिखा रहे तो खुदा जो है हमारी मदद नहीं कर सकता। जो कि बहुत से लोगों को सुन के हैरत होती है, बिकॉज़ वो सोचते हैं कि खुदा को हमेशा ऑटोमेटिकली काम करना चाहिए। पर आप नए अहदनामे के अंदर एक चीज़ को अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो नए अहदनामे में जो है वो खुदा के साथ इंसान के रिश्ते के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है कि इंसान जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना रिश्ता खुदा के साथ किस तरह से एक्सपीरियंस से सीख रहा है। तो खुदा का रूह जो है हमें दिया गया है नए अहद के अंदर, और नए अहदनामे में बहुत ज़ोर दिया गया है कि हम जो है खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप किस तरीके से डेवलप करते हैं, किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उसको आगे लेके चलते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के ज़िंदगी में कोई बीमारी है और उसको लेकर उसको बहुत एंग्ज़ायटी होती है, या उसकी औलाद की ज़िंदगी बीमारी है, या उसके स्पाउस की, उसकी बीवी की, या घर में कोई और बीमार है, और उसको लेकर जो है वो बंदा एंग्ज़ायटी का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है या किसी भी तरह के मसाइल का शिकार है। अब प्रॉब्लम ये है कि बाइबल जो है वो कहीं भी प्रॉमिस नहीं करती कि आपको इस दुनिया में रह के मसाइल नहीं आएंगे। आपको जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाइल, चैलेंजेस आएंगे, पर उन मसाइल का हल जो है हमें बताया गया है, और खुदावंद का रूह जो है हमें इनाम के तौर पे दिया गया है, जिसके लिए हमने कोई एफ़र्ट नहीं किया। वो खुदावंद का रूह जो है हमें गाइड करता है और वो हमारा मददगार है और वो हमारी हेल्प करता है हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने में। तो पावर उसकी इस्तेमाल होती है, पर जो मर्ज़ी है, जो हमारी ख़ुद की जो लगन है, हमारी ख़ुद की जो कोशिश है, वो हमारी तरफ से होती है। तो जो काम को करने के लिए क़ुव्वत दरकार होगी रूहानी आलम के अंदर से, वो खुदा का रूह प्रोवाइड करेगा। पर जिस इंसान होते हुए इंसानी तौर पे जो हमने हमारी तरफ का काम करना है वो हमें करने की ज़रूरत है। तो अगर जो है आपको फाइनेंशियल मसाइल हैं, आपको फैमिली के अंदर मसाइल हैं, आपको हेल्थ के अंदर मसाइल हैं, जो भी ज़िंदगी में मसाइल हैं, उन मसाइल का हल ये नहीं है कि आप जो है अपने आप को लोगों से जुदा कर लें, जिस तरह के लास्ट एपिसोड में हमने बात की कि वो शख्स जो है वो बयाबान में चला जाता है और वो अपने आप को अलग कर लेता है। और हम बयाबान की जब बात करते हैं तो बयाबान में हम ये नहीं कह रहे कि वो घर छोड़ के चला जाता है, पर हम ये कह रहे हैं कि इमोशनली, मेंटली जो है वो अपने आप को अपनी फैमिली से जुदा कर लेता है। तो आप कलाम मेरे साथ देखें एक वाक़या गिनती की किताब से, और उसका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैप्टर 13 और 14 आप पढ़ लें। तो मैं इसमें से अपना पॉइंट बयान करने जा रहा हूँ, और जो पूरी चैप्टर की रीडिंग है अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी आयत नहीं पढ़ूँगा आपके लिए, और मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स आपके सामने पेश करूँगा, और उसके अंदर से क्या कंक्लूजन है आज की टॉक के लिए उस पर जो है मैं बात करूँगा। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 13 बाब जब स्टार्ट होता है तो खुदावंद जो है वो मूसा से कहता है कि जो मुल्क जो है खुदावंद अपने कौम को देने जा रहा है, वहाँ पे तो कुछ स्पाइस भेज, कुछ जासूस भेज।
और खुदावंद इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर कबीले के अंदर से जो है उसका एक लीडर तूने पिक करना है और उसको वहाँ पे भेजना है। सबसे पहले जो है आपको ये बात देखने की ज़रूरत है कि अगर खुदावंद इंसान से कोई काम लेने चाहता है तो आप देखें कि खुदावंद का रूह तो सब कुछ जानता है, या खुदावंद का रूह सब कुछ जानता है। खुदावंद से कोई चीज़ छुपी हुई है? नहीं। फिर भी जो है खुदावंद जो है अपने बंदा मूसा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो कबीलों में से, हर कबीले में से एक लीडर पिक करे, लीडर, और उस लीडर को जो है वो उस शहर में, उस मुल्क में भेजे जो खुदावंद जो है वो उनको देना चाहता है। और वहाँ पे जो है बहुत ही बरकत का एक माहौल है और दूध और शहद जो है वहाँ पे बहता है। और ये जो एक चीज़ जो है वो आप यहाँ पे गौर करें कि अगर खुदावंद जानता है कि वहाँ पे अंदर क्या है, फिर भी इंसान को क्यों भेज रहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इंसान की जो है खुदा को जो है इंसान की ज़रूरत हमेशा रहती है जब खुदा ने जो है उसको बरकत देनी होती है और उसको कोई चीज़ के ऊपर जो है अपना इख्तियार जो है वो इन्फोर्स करना है कि इंसान को वो चीज़ हासिल करनी है। तो वहाँ पे खुदा ज़रूर इंसान की बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो क़ुव्वत जो है, जैसे मैंने बताया कि इंसान की नहीं होती, क़ुव्वत जो है खुदा की होती है, पर इंसान की प्रेजेंस और उसकी साथ में शराकत जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो खुदावंद ने जो है वो इनको कहा कि आप जो है अपने बंदा मूसा को कहा कि आप जो है 12 कबीलों में से एक शख्स सेलेक्ट करो जो कि जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के उस शहर के, उस मुल्क के अंदर क्या है। तो यहाँ पे जो है वो 13 बाब की 17 से 18 आयत जब हम देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि मूसा जो है वो 12 लोगों को सेलेक्ट करके जो है वो उस मुल्क में, जो मुल्क का नाम है, वहाँ पे भेज देता है। और वो लोग क्या करते हैं, जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं 40 दिन तक। बाइबल कंफर्म करती है 25वीं आयत के अंदर कि 40 दिन वो उसके अंदर होते हैं और वो देखते हैं कि शहर कैसे हैं, शहरों का स्ट्रक्चर कैसा, शहर किस तरह से बिल्ट हुए हैं, वहाँ पे कौन से फल हैं, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। और जब आप देखें 27 और 28 आयत में देखें 13 बाब की, कि जब वो लोग वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि इंडीड ज़रूर यहाँ पे जो है दूध और शहद बहता है, ये जो है मुल्क बहुत ज़बरदस्त है जो खुदा हमें देना चाहता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है, वो कहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जंगजू किस्म के लोग हैं और शहर जो हैं बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड किस्म की सिटीज़ हैं। और क्या है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ जाइंट्स के डिसेंडेंट्स भी देखे और उन्होंने कहा कि हम जो है इनके सामने जो है टिड्डियों की तरह हैं, हम तो ग्रास हॉपर्स की तरह इनके सामने हैं और हम जो है इनके सामने कुछ भी नहीं। पर यहाँ देखें कि 12 में से 10 लोग ये रिपोर्ट दे रहे हैं जिसकी वजह से पूरे कबीले के अंदर खौफ फैल जाता है, ठीक है। पर उसी हालात के अंदर जो है केलब और जशवा जो है वो 30वीं आयत में देखेंगे, 30वीं आयत में उनको खामोश कराते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं सोचो, खुदा जो है वो हमारे साथ है और वो जो है हमें इस शहर, इस मुल्क के ऊपर जो है वो कब्ज़ा दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। और 31 और 33 आयत के अंदर आप आगे पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे उनकी किस तरह से कन्वर्सेशन चल रही है। तो आप देखें कि 12 लोग गए हैं, 40 दिन तक घूमते रहे हैं और वहाँ पे यकीनन वहाँ के शहर जो हैं बहुत मजबूत हैं, वहाँ पे जो है अलग किस्म के लोग हैं, कुछ बहुत जंगजू हैं, कुछ जाइंट्स हैं, कुछ बहुत ही बड़े, और वहाँ पे मसाइल हैं। पर यहाँ पॉइंट क्या है कि खुदावंद ने जो है वो उनसे कहा है कि वो खुदावंद जो है वो ख़ुद इनको ये मुल्क देने जा रहा है, पर उनको ये खुदा ने भेजा है कि वो जो है जाके इन्वेस्टिगेट करें, जाके चेक करें। तो उनको जो है खुदा ने कंक्लूजन देने को नहीं बोला, बल्कि उनको जो है जाके चेक करने को बोला गया। और वो चेक करने के लिए जाते हैं और 2 स्टेप आगे जाकर वो पूरा स्टोरी भी बना लेते हैं कि अगर हम जाएंगे तो वो मुल्क तो अच्छा है पर वहाँ ये मसाइल हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी जब मसाइल खड़े होते हैं तब हम इंसान होते हुए इंसानों की तरह बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि अब इस तरह से हुआ है तो अब ऐसा होने जा रहा है, अब इस तरह से हुआ है तो अब ऐसा होने जा रहा है, अब इस तरह से हुआ है तो अब ऐसा होने जा रहा है। तो हमारे खुद के कंक्लूजन्स होते हैं। पर अगर आप 14वें बाब के अंदर जाएंगे तो आप देखें कि खुदावंद को जो है ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्होंने जो है वो इस तरह से बात की और इस तरह से सोचा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि क्या वहाँ पे मसाइल नहीं है, वहाँ पे मसाइल हैं। पर जब
उनका ध्यान, जो जिन लोगों को खुदावंद ने भेजा, उनका ध्यान जो है मसाइल की तरफ है, तो खुदावंद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आगे जाके 14वें बाब में आप पढ़ेंगे कि ये शख्स जो जाते हैं वो तबाह हो जाते हैं और उनको जो है बहुत से जजमेंट का सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि खुदावंद ने जो है इनको भेजा था, तो खुदावंद का ऑफ कोर्स कोई प्लान होगा कि किस तरह से इनको वहाँ से बाहर निकालना है, पर उन्होंने जो है वो अपनी एक नई स्टोरी बना ली जिसकी वजह से उन्होंने नुकसान उठाया। अब 14वें बाब के अंदर जब आप इसका जायज़ा लेंगे तो आप देखें कि 2 आयत जो हैं मैं पहले आपके सामने बयान करूंगा कि 14वें बाब की 8 और 9 आयत, जहाँ पे यहोशू कहता है कि खुदावंद जो है हमें डिलाइट करता है, खुदा जो है हमें पसंद करता है और खुदावंद ने जो है हमें इस मुल्क तक लेकर आया और वो हमें ये मुल्क देगा। और आगे जाके जो है वो वार्निंग देता है कि तुम लोग जो है खुदावंद के ख़िलाफ़ जो है रेबेलियन नहीं करो, उसके ख़िलाफ़ जो है तुम लोग नहीं सोचो, नहीं खड़े हो, बल्कि वो कहता है कि ये लोग जो हैं ये हमारे लिए खुराक की तरह हैं। और यहाँ पे देखें कि यहोशू और केलेब की सोच जो है वो किस तरह की है। और अगर आप देखेंगे इसको 14 आयत, 14 बाब की 24 आयत के अंदर देखें कि खुदावंद कहता है कि ये जो मेरा बंदा है केलेब, और ऑफ कोर्स यहोशू की भी बात हो रही है, यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है, तो खुदावंद कहता है कि इसके अंदर एक अलग रूह है, एक अलग स्पिरिट है, इसकी सोच जो है वो बिल्कुल मुनफरिद है। या तो आप देखें कि 12 कबीलों के अंदर से ये 2 जो लीडर गए हैं यहोशू और केलेब, इन दोनों की सोच जो है खुदावंद को अलग लगती है, इनकी स्पिरिट जो है खुदावंद को अलग लगती है। क्यों? क्या खुदा ने स्पिरिट अलग रखी है? नहीं, उनका जो है खुदा के साथ जो है एक अलग किस्म का ताल्लुक़ है। तो यहाँ बात आती है ताल्लुक़ की, क्योंकि यहोशू और केलेब के सामने जो है खुदा जो है इतना अजीम है और इतना क़ुव्वत वाला है और इतना ताकत वाला है कि उनका ध्यान गया कि खुदावंद ने जो है हमें यहाँ पे भेजा है, इस मुल्क में ये बरक़ात हैं, ये सब फ़वाइद हैं, पर यहाँ पे ये जाइंट्स भी हैं, ये मुश्किलात भी हैं। तो यहोशू और केलेब ने ये सोचा, ये एज्यूम किया कि जब खुदावंद ने हमें बोला है कि वो देगा तो इसका मतलब है वो हमें देगा। या और अगर कलाम में लिखा है कि आपको जो है आपकी फ़ैमिली के लिए, आपकी औलाद के लिए, आपके ख़ुद के जिस्म के लिए हीलिंग मिलेगी, तो इसका मतलब है मिलेगी। अगर कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो आपकी सब ज़रूरियात पूरी करेगा तो पूरी करेगा। अगर कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो है आपके औलाद के लिए अच्छे रिश्ते और एक अच्छी ज़िंदगी देगा तो वो देगा। या अब बात यहाँ पे क्या आती है, हम कहाँ पे जाके डगमगाते हैं। हम जब देखते हैं चैलेंजेस को अपने सामने देखते हैं तो हम लोग जो हैं एंग्जाइटी फील करते हैं, हम लोग जो हैं परेशान होते हैं, हम लोग एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग जो हैं बोलते हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जो है अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में हमें ये मसाइल नज़र नहीं आ रहे होते। पर यहाँ पे आपको समझने की बात यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो उन मसाइल का सामना किस तरह से करता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, ये बात नहीं है कि किसकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं है। हो सकता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हो, जिस शख्स को आप देख रहे हो कि मेरे से बेहतर है, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में आपसे बड़े मसाइलों पर आपको आपकी आंखों से नज़र नहीं आ रहे। क्या? तो आपको जो है यहाँ पर अपना ओपिनियन चेंज करने की ज़रूरत है। और 14 बाब जब आप आगे पढ़ोगे तो खुदावंद को जो है ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती जिस तरह से बाकी 10 लोगों ने सोचा, और खुदावंद को पसंद आया जिस तरह से बाकी 2 ने सोचा। क्या इन बाकी 2 ने अपनी क़ुव्वत पे जो है आगे जाकर जो है अपनी मीरास को हासिल किया? नहीं, इन्होंने भी जो है खुदावंद की क़ुव्वत पर ही अपनी मीरास को हासिल किया। क्या जो 10 गरक हो गए, क्या वो जो हैं अपने दम पे करने जा रहे थे? नहीं, उन्होंने भी खुदावंद के दम पर ही जो है अपनी मीरास को हासिल करना था। क्या? तो खुदावंद जो है, कलाम में लिखा है कि आपके बाल जो हैं, आपके सर के बाल भी जो हैं खुदावंद ने गिने हुए हैं। और दुनिया के शुरू से खुदावंद ने जो है आपको चुना था और उसने अपने बेटे को भेजा ताकि आपके लिए जान दे और खून बहाए। जब खुदावंद ने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आपको ये भरोसा रखने की ज़रूरत है कि जब उसका खुदावंद का रूह आपके अंदर रहता है, आपके साथ रहता है और आपका मददगार है, कलाम खुद कंफर्म करता है कि वो आपका मददगार है, वो आपकी मदद करेगा, तो आपको उसके साथ रिश्ता बनाकर आगे चलने की ज़रूरत है। मैं फिर रिपीट करूँगा कि मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में आते हैं,
पर आपको जो है खुदावंद के रूह के साथ रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, और क़ुव्वत जो है सारी उसकी है, पावर सारी उसकी है, जलाल सारा उसका है। सिर्फ आप जो है एक तरह से फ्रंट लाइन पे खड़े हुए, आप ऐसे खड़े हुए हो, आपको सिर्फ वो करना है जो इंसान होते हुए आपके बस के अंदर। बाकी पावर कहाँ से आएगी इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पावर अवेलेबल करेगा खुदावंद का पाक रूह। तो यीशु मसीह के नाम में उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर जब आप वो दुआ को मांगोगे, तब खुदावंद का रूह जो है वो मूव करेगा, और जो भी आपका मसला है उसको खुदावंद का रूह हल करेगा। पर अगर आप सोचोगे कि मैं कमरे में बैठा रहूँगा और कोई और मेरे लिए दुआ करेगा, या कोई और आकर मेरा मसला हल करेगा, या ऑटोमेटिकली मेरा मसला हल हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो आप इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। या क्योंकि जब आप ईमान में आगे बढ़ना शुरू करते हो, तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईमान के ऊपर जो है बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि शायद मेरे पास ईमान की कमी है। अब यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर जो है वो राई के दाने के बराबर, मतलब इतना छोटा सा ईमान भी है, तो मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, तुम जो है इस पहाड़ से कहोगे तो वो पहाड़ जो है अपनी जगह से उखड़ जाएगा। आपके पास ईमान है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास ईमान है। अगर वो छोटा सा भी है, अगर आपको थोड़ा सा भी यकीन है कि खुदा ना आपके लिए कुछ कर सकता है, तो ये एक एविडेंस है, ये एक प्रूफ है, ये एक एविडेंस है कि आप जो है आपके पास ईमान है। तो आप ये नहीं सोचेंगे आपके पास ईमान नहीं है। अब आपको उस छोटे से ईमान को लेकर, जो आपके पास छोटा सा ईमान, जो छोटा सा यकीन है आपके दिल के अंदर कि खुदावंद ये कर सकता है, उस छोटे से ईमान के ऊपर जो है आप आगे बढ़ना शुरू करो। और खुदावंद के साथ रिश्ता बनाने का मतलब यही है कि जो छोटा सा ईमान, छोटा सा यकीन आपके दिल के अंदर है, उसी यकीन के बलबूते के ऊपर जो है आप आगे बढ़ना शुरू करो। और जब आप आगे बढ़ना शुरू करोगे, तब आप देखोगे कि खुदावंद का हाथ आपकी ज़िंदगी पर जो है वो मौजूद है, और वो हर वो शख्स, तमाम फाइनेंसेस, हर तरह की हीलिंग, हर तरह के मिरेकल्स, हर तरह की चीज़ जो आप नहीं सोच सकते, जो आपकी सोच से बाहर है, जो आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर है, हर चीज़ वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी ज़िंदगी की मुश्किल है, सिर्फ आपने ये सीखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी की मुश्किल की तरफ नहीं देखना। जो आपके अंदर छोटा सा ईमान है, बिल्कुल छोटा सा, उस ईमान के बलबूते पे आपने स्टेप लेना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है, और आगे बढ़ते जाना है। और यही राज है ज़िंदगी का। बहुत ही आसान है, छोटी सी बात है। तो आप ज़रूर पढ़ें गिनती की किताब 13 बाब और 14 बाब, और आप इस वाक़ये को ज़रूर समझने की कोशिश करें कि 10 लोगों ने 40 दिन वहाँ पे घूम के क्या देखा और क्या बोला, और उनके साथ आगे जाके क्या हुआ। 2 लोग, उन्होंने वहाँ जाके वही सब कुछ देखा, पर उनका नज़रिया अलग था। उनका ध्यान अपने खुदा की तरफ था, उनका ध्यान मुसीबतों के ऊपर नहीं था, और वो छोटा सा ध्यान जो उनका खुदा की तरफ था, उसी चीज़ ने जो है उनको सरफराजी बख्शी, खुदा उनकी नज़र में भी और इस ज़मीन के ऊपर भी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इंसान को लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान सोचता है कि मेरी बड़ी मुश्किल का एक बड़ा हल होगा। तो कोई आगे मुझे बोलेगा कि उस पहाड़ पे जाके 3 बार ऊपर जाके नीचे आओ, तो मैं बोलूँगा हाँ ये हल हो सकता है। पर शायद मेरी बात सुन के कोई ये कहे कि छोटा सा ईमान पे इसने जाने को बोला है, पता नहीं मैं मर ना जाऊँ, पता नहीं कुछ हो ना जाए। पर खुदावंद की क़ुव्वत जो है वो 3 बार पहाड़ चढ़ के उतरने के अंदर नहीं है, बल्कि इस छोटे से ईमान के अंदर ही मौजूद है। क्या पुराने जो स्कॉलर्स थे बाइबल के, उनमें से एक बहुत ही बड़ा ज्यूइश स्कॉलर था, और उसने एक बार कहा कि अगर आप एक दीवार सोचो, एक दीवार है और उसमें एक छोटा सा सुराख कर दो, सुई के बराबर सुराख। सो हमारा खुदावंद जो है वो इतना रहीम है, इतना करीम है। आप यहाँ पे देखिए मेरे साथ कि गिनती 14 बाब की 18 आयत ज़रूर पढ़ना,
जहाँ पे लिखा है कि खुदावन हमारा कौन है। तो हमारा खुदावन जो है इतना रहीम है, इतना करीम है कि वो उस दीवार के अंदर से, जिसके अंदर एक छोटा सा सुई के बराबर सुराख है, उसके अंदर से अपनी पूरी फ़ौज गुजार देगा आपके लिए, या पूरी फ़ौज गुजार देगा आपके लिए। बस सिर्फ आपने ये नहीं सोचना कि वो फ़ौज इस सुई के सुराख में से कैसे गुजरेगी। तो आपकी मदद के लिए खुदावंद कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या आप यकीन कर सकते हो कि इस छोटे से ईमान के अंदर पावर है? बस पावर इसी के अंदर है। अगर आपने जिस दिन यकीन कर लिया, आपके मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो आज की टॉक जो है हमारी सेकेंड लास्ट टॉक है। नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा और वो बहुत ही सिंपल सी बात है, पर मैं आज नहीं करना चाह रहा, नेक्स्ट वीक ही करूँगा। तो अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आप ये बात जान लें कि खुदावंद का रूह जो है वो सिर्फ उन लोगों को जानता है जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं। एक मसीही घराने में पैदा होने से या यीशु मसीह के बारे में सुनने से आप खुदा के रूह को रिसीव नहीं कर सकते। तो आप ज़रूर जो है, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में जो है अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। इसका क्या मतलब है कि आपने ये चीज़ कबूल करनी है, इस चीज़ का इकरार करना है कि यीशु मसीह ने जो है आपके लिए जान दी, आपके लिए जान दी, अपना खून बहाया, और उसके जी उठने का भी इकरार करना है और उसका यकीन करना है कि उसने खून भी बहाया और वो ज़िंदा होकर जी भी उठा। और इसलिए जो है, क्योंकि वो कुदरत वाला है, कादिर मुतलक है, आप जो है उसकी लीडरशिप के अंदर अपने आप को लेके आते हो। और जब आप ऐसा करोगे तो आप जो है एलिजिबल होगे खुदावंद के रूह को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपने जो है यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी दी है और उसको अपना लॉर्ड और उसको अपना सेवियर कबूल किया है। ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये दुआ करना आपके लिए, ये इकरार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद का पाक रूह जो है आपकी ज़िंदगी में काम करे। अपना ख्याल रखें और ज़रूर इस मैसेज को शेयर करें उन लोगों से जिनको आप सोचते हैं कि उनके लिए मैसेज मददगार होगा। और ज़रूर जो मैंने कलाम में से आपको 2 चैप्टर्स बताएं, इसको ज़रूर पढ़िएगा और आपको खुदावंद बहुत बरकत देगा। अपना ख्याल रखें।